अब यहाँ पे हमने देखनी है लॉर्डशिप्स। लॉर्डशिप मतलब जो प्लेनेट है उस प्लेनेट की राशि कौन सी, वो कहाँ बैठा हो। अब जिस पत्रिका के बारे में आप बात कर रहे हो वो 2 नंबर की पत्रिका है। करेक्ट। अब यहां पर कौन आगे बैठ गया, मंगल की राशियां कौन कौन सी। मंगल की राशि है 1 नंबर और 8 नंबर, राइट। यानी कि ये घर किस चीज का, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सबसे पहले आप इस घर को देखो, ये घर किसका है, व्यक्ति का खुद है। इस व्यक्ति की पर्सनालिटी के ऊपर कौन आगे बैठ गया, मंगल। तो ये कहेंगे कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में मंगल के ट्रेट्स आ गए। मंगल किस चीज का, अग्रेशन का है, मंगल जल्दबाजी का है, मंगल के अंदर एनर्जी है, वो सब चीजें व्यक्ति की पर्सनालिटी में। फर्स्ट थिंग तो हम मर्ज करेंगे। सेकंड थिंग, इसमें राशि कौन सी है, सेकंड राशि। सेकंड राशि रिसोर्सेज की होती है। ये व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को बनाने में बहुत जल्दबाजी करते होंगे, करते हैं नहीं करते, पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। सेकंड हाउस पैसे का है। अब इसको एक और लेवल पे जाके हम पढ़ने की कोशिश करें तो यहां पर कौन आगे बैठ गया, यहां पर 12th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड आगे बैठ गया। 12th एंड 7th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। ये चीज समझ में आई। 12वें घर का मालिक, ये 12वें का, और ये 7वें घर का मालिक, दोनों कहां जाके बैठ गए, फर्स्ट हाउस में बैठ गए ना। तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में क्वालिटीज किस किस की ऐड होगी, 12th हाउस की और 7th हाउस की। ये व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा, सामने वाले के प्रति जल्दी अट्रैक्शन में जाने वाला होगा, और 12th हाउस से जुड़ा हुआ होगा। 12th हाउस का डोमेन इसके अंदर आ गया, यानी कि एकांत में रहने वाला होगा। ऐसे आप व्यक्ति की पर्सनालिटी जज करोगे। किस किस को लोगे, हाउस, प्लैनेट एंड राशि, इन तीनों को मिलाकर आप यहां जजमेंट दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। यहाँ पे ये तो हमने बात करी पर्सनैलिटी की ना, अभी इसको और हम आगे ब्रीफ में करेंगे, बट इसमें मैं आपको सबसे पहले चीज समझाता हूँ प्रोफेशन से हम कैसे देखते हैं। प्रोफेशन का घर कौन सा मैम, 10th हाउस, ये वाला घर प्रोफेशन का ना, 10th हाउस प्रोफेशन का। अब आप किसी के चार्ट में, अब ये इनका चार्ट है, कोई और चार्ट दीजिए एग्जांपल पे जहां पे आपका अभी आप पूछ रहे, ये वाला चार्ट ले लीजिए, ये वाला चार्ट ले लीजिए, 7 नंबर का चार्ट है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने यहाँ बात करनी है प्रोफेशन की। प्रोफेशन का घर होता है, कर्म का घर 10th हाउस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ बात करें तो 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, 4 नंबर राशि आ रही है। 4 नंबर राशि किस चीज की होती है, इमोशंस की होती है। ये व्यक्ति काम करे, काम के अंदर इमोशंस के साथ काम करे। पहली चीज, अगर आप जानते हो तो ये चीज मैच होती हो, इमोशनली वो करेगा, यार ये काम कर दो ना। अब यहाँ पे प्लैनेट कौन बैठा, प्लैनेट कौन बैठा, प्लैनेट मार्स एंड वीनस। अब मार्स कौन से घर का मालिक है, यहां पर बताओ, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। इसकी राशियां यहां आ रही है, और वीनस की राशि कहां आ रही है, 8th राशि एंड लगन। यानी कि 10वें घर में 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 1st लॉर्ड। 10वें घर में इन 4 घरों के मालिक बैठ गए ना। मंगल की 2 राशियां 1 और 8, वीनस की 2 राशियां 7 और 2, ये कहां बैठ गए आके, 10th हाउस में। अब 10वें घर में मंगल और वीनस आ गए तो इस व्यक्ति के प्रोफेशन कैसा होगा, व्यक्ति काम कैसा करेगा, वो बताएगा कि इस घर में जो प्लेनेट आकर बैठा है वो वैसा काम करेगा, क्योंकि इस घर पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, कब्जा कर लिया, अपनी ऑनरशिप ले ली। ये दोनों आकर बैठे, ठीक है। 10वां घर प्रोफेशन का है। इस प्रोफेशन को, ये तो घर फिक्स हो गया,
अब इस घर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रोफेशन करना कैसा है, जो प्लैनेट बैठेगा वो, और जो राशि होगी वो उसका एनवायरमेंट तय करेगी, एनवायरमेंट तय करेगी। सेकंड हाउस, 8th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस। अब इन 4 घरों को मिलाकर हमने प्रेडिक्शन करनी। फर्स्ट हाउस क्या कहता है यहाँ पे, व्यक्ति स्वयं 10th हाउस में बैठ गया, यानी कि व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, वर्कहॉलिक होगा, प्रोफेशन इसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन 10th, सेकंड हाउस फैमिली का है, तो ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई फैमिली और ये प्रोफेशन, ये कोई फैमिली प्रोफेशन, फैमिली बिजनेस में एंगेज हो सकता, करेक्ट। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब कौन सा आ गया, 7th एंड 8th। 7th हाउस किस चीज का है, बिजनेस का है, और 6th हाउस हम जॉब लेते हैं, तो ये कहेंगे कि फैमिली बिजनेस कर सकता है। जहां पर लोगों से रोज मिलना जुलना हो, ये सामने वाला है ना, सामने कौन मिलेगा, लोग मिलेंगे। अब कौन सा बचा, 8th हाउस। अब यहां पर 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट क्या कहती है, इस व्यक्ति के बिजनेस में 8th हाउस कुछ ना कुछ अपनी अचानक से सडननेस कुछ ना कुछ लगा के रखेगा, प्रॉब्लम भी दे सकता है, पीड़ा भी दे सकता है, किसी चीज की सडननेस दे सकता है, अचानक से कस्टमर आ जाएंगे, अचानक से नहीं आएंगे, ये अचानक से है ना, राइट। तो ये व्यक्ति 8th हाउस को लेकर कुछ नेगेटिव हो रहा है, अगर हम इसके संदर्भ में कुछ इसके नेगेटिव ट्रेड्स को पढ़े तो, करेक्ट। अब इसको करना क्या होगा अपनी इसी, अगर ये सपोज ये व्यक्ति सेकंड हाउस फैमिली का है, फैमिली में कौन सा बिजनेस आता है, यहां पर सेकंड हाउस से भोजन आता, ये भोजन का बिजनेस कर सकता, क्योंकि 4th राशि यहां पर आ रही है, 4th राशि काल पुरुष की कुंडली में यहां पर आती है, चौथे घर में। चौथा घर हॉस्पिटैलिटी का है, तो ये व्यक्ति कैसा बिजनेस कर सकता है जिसमें हॉस्पिटैलिटी हो, फूड इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी होती है, ये वो काम कर सकता है। अब वहां पे जो प्रॉब्लम है ना, वो 8वां घर दे रहा है, क्योंकि 8वां घर पोक कर रहा है वहां पे। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 8वें घर का अलाइनमेंट करने के लिए क्या करें, अगर ये व्यक्ति साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले तो इसके इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर ये ऐसा फैमिली बिजनेस करे जिसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, इनकी फैमिली में अगर चल रहा हो, ये कर सकता, करेक्ट। तो ऐसे आपने व्यक्ति की जजमेंट लेनी है, किस घर को पढ़ना है, उस घर में कौन से लोग आकर बैठ गए, किस घर के लोग आकर बैठ गए, वो लोग उस घर को अपने तौर से चलाने की चेष्टा करें। फिर राशि कौन सी है, उस राशि उस पूरी चीज को एनवायरमेंट दे देगी, कपड़े उसके होंगे, वैसे ये काम करेगा, समझे बात को। जैसे अब मान लो किसी भी कुंडली में आप ले लो, अभी आप एक ही घर को पकड़ लो, 10th हाउस को पकड़ लो, हम 10th हाउस में देखते हैं कि प्रोफेशन क्या करता है, ये 10वां घर है। अब यहां पर नंबर तो चेंज होते रहेंगे, सपोज कर लो यहां पर 3rd लॉर्ड आकर बैठ गया, 3rd लॉर्ड मतलब यहां पर कुंडली बना लो आप किसी भी उसके लगन की बना लो, यहाँ 6 नंबर है, या 7 नंबर है, या 8 नंबर है, 9 है, या 10 है, या 11 है, या 12 है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मार्स आकर बैठ गया अगेन, अब मार्स यहाँ पर तीसरे घर का मालिक बन गया, तो इस व्यक्ति के तीसरे घर को कौन बता रहा है, यहाँ पे मार्स कहाँ बैठ गया, 10th हाउस में। तो 10th हाउस के अंदर किस चीज की इन्वॉल्वमेंट आ गई, मंगल की, तीसरे घर की। इस व्यक्ति के प्रोफेशन में टूरिंग ट्रेवलिंग का काम हो सकता है, तीसरा घर टूरिंग ट्रेवलिंग का है। ये घर किस चीज का है, 10वां घर प्रोफेशन का, ये घर किस चीज का है, डॉक्यूमेंट्स का है, मूवमेंट का है। ये काम ये व्यक्ति कर सकता है, लाइसेंसिंग का है, कमीशनिंग का है, ब्रोकरेज का है, ये सब काम यहां से ये कर सकता है। जो लॉर्डशिप यहां बैठेगी आके उस प्रोफेशन के ऊपर उसका अधिकार बन गया। अब सपोज यहां पर ये मार्स बैठा, हमने मार्स हटा दिया, हम यहां पर कहते हैं ये 4th लॉर्ड बैठ गया। 4th लॉर्ड यहाँ कौन है, जुपिटर, 9वीं राशि का मालिक जुपिटर है ना, 9th एंड 12th का, सैजिटेरियस एंड पाइसेस का, जुपिटर यहां बैठ गया। 4th लॉर्ड इन 10th, इसको क्या बोलेंगे हम, 4th लॉर्ड इन
10th, यानी कि चौथे घर का मालिक 10वें बैठ गया। अब कर्म के ऊपर किसका कब्जा हो गया? जुपिटर कौन से घर का मालिक है? 4th का। 4th घर से हम क्या देखते हैं? वास्तु का काम देखते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम देखते हैं। ये व्यक्ति वो काम कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 5th, यहाँ इसका मालिक कौन है? सैटर्न, 5th लॉर्ड इन 10th। 5वें घर का मालिक शनि है ना, शनि बैठ गया 10वें घर में। तो हम क्या बोलेंगे? 5वां घर किस चीज का है? लर्निंग का है, क्रिएटिविटी का है, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता, लर्निंग का ये काम कर सकता। छठे घर का मालिक शनि है, सेम यहां बैठ गया। छठा घर किस चीज का है? सेवा का है। ये व्यक्ति सर्विसेज में रहकर लर्निंग की सेवा दे सकता, जैसे टीचर्स होती हैं, ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, वो ये चीजें होती, सेवा देना। अब 7th लॉर्ड इन 10th, 7th लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर अगेन। 7th लॉर्ड अगर यहां पर आ जाए तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है। 7th लॉर्ड इन 10th यहां जाके बैठ गया, तो ये व्यक्ति काम कैसा करेगा? बिजनेस करेगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस। अभी हम चीजों को मर्ज नहीं कर रहे हैं, हर चीज को, सिर्फ लॉर्डशिप को अगर लेते हुए चलेंगे। 7th लॉर्ड इन 10th, ये व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता। 8th लॉर्ड इन 10th, यहां पे मार्स है, 8th लॉर्ड मार्स आ गया। अब क्या बोलेंगे? 8वां घर, अगर 8वें घर का मालिक प्रोफेशन में आ गया तो प्रोफेशन में क्या रहेगा? पीड़ा रहेगी, अचानक से चलेगा, अचानक से बंद हो जाएगा। 8वां घर किस चीज का है? माइनिंग का है। 8वां घर अकल्ट का है। 8वां घर टैक्सेशन का है। ये व्यक्ति इन कामों के अंदर अपने प्रोफेशन को देख सकता। अगर ये करे तो इसका ये काम कैसा चलेगा? अच्छा चलेगा ना। और अगर मान लो यही व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा हो, ट्रेडिंग कर रहा हो, कोई दुकान खोल के बैठा हो, 8th लॉर्ड इन 10th, ये आपके पास पत्रिका लेके आएगा, छूटते ही बोल देना बिजनेस में प्रॉब्लम है ना। क्यों है? प्रॉब्लम का घर है ना ये। प्रॉब्लम कहाँ बैठ गई? ये जो भी प्रोफेशन करेगा प्रॉब्लम आएगी। जब तक प्रॉब्लम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा, इस घर को नहीं जोड़ेगा अपने आप को, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। जो दुख दे रहा है, जो बांध रहा है हमें बंधन में, हमें उसी का ही इलाज करना है, वही खोलेगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन-लॉज है, तो अगर ये इन-लॉज के साथ कुछ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इन-लॉज से बिजनेस कर ले, या ये कहें कि 8वां घर किसका है? दूसरे का पैसा है। कोई ऐसा काम जो दूसरे के पैसे पे, जैसे आजकल एंजल मनी वाला चल रहा है सिस्टम, लोगों का जो आईपीओ सिस्टम होता है, लोग बाहर से पैसा लेते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, वो काम भी होता है ये वाला। अदर फैक्टर्स और धीरे धीरे जोड़ेंगे, बट अगर आप बेसिक को समझो, जो लॉर्डशिप जहां बैठ रही है, वो लॉर्डशिप उस घर में अपना हक जमा रही है, तो उस व्यक्ति के उस डोमेन के ऊपर हक किसका बन गया? उसका हक बन गया। तो यहां पे आप ये चीज देखोगे। अब मान लो 9th हाउस आ गया। 9th हाउस का मालिक कौन है यहाँ पे? वीनस, 9th लॉर्ड इन 10th। तो ये व्यक्ति, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि प्रोफेशन कैसा होगा? 9th हाउस के कामों वाला प्रोफेशन होगा। इतनी बात क्लियर? अब 9th हाउस किस चीज का? 9th हाउस होता है हायर लर्निंग का, 9th हाउस होता है ट्रेनिंग का, कंसल्टेंसी का, इन चीजों का 9th हाउस है। ये 9th हाउस गुरु का होता है। 9th हाउस से कुछ सिखाना हो, ये 9th हाउस है। ये व्यक्ति के अंदर किस चीज का काम आएगा? 9th हाउस का काम आ जाएगा, वो ये काम करेगा। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो यहाँ से। 10th हाउस इन 10th, मरकरी है, मरकरी यहाँ पे है, तो कुछ भी कर्म कर ले भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकता है, यस, हायर अथॉरिटीज में हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी है, ये अथॉरिटी भी है। तो ये व्यक्ति के प्रोफेशन के अंदर क्या चीज होगी? अथॉरिटी होगी, एक औहदा होगा, ये वहां बैठ के काम करेगा। 11th लॉर्ड इन 10th, 11th लॉर्ड कौन हुआ? अब यहाँ पे मून, चौथे घर का राशि का मालिक मून होता है, मून बैठ गया 11th लॉर्ड इन 10th। अब ये घर किस चीज का है? ये घर लाभ का है, इसके प्रोफेशन में लाभ बैठ गए, जो काम करेगा इसको लाभ मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 11th हाउस होता है एनजीओज का। आपने देखा होगा कुछ लोग एनजीओज रन करते हैं, वो ये लोग हैं जिनका 11th लॉर्ड इन 10th। सोसाइटीज का जो करते हैं ना, सोसाइटीज वगैरह बना के काम करते हैं कि ये सोसाइटी में, ये वो ये लोग। अब
12th लॉर्ड, ये कौन बना? सन। 12th लॉर्ड इन 10th। 12th लॉर्ड को, 12th हाउस को हम क्या बोलते हैं? लॉसेस का बोलते हैं, एक्सपेंसेस का बोलते हैं, खर्चों का बोलते हैं। इसके काम में खर्चे आगे बैठ गए, लॉस आगे बैठ गया। अब व्यक्ति कहेगा यही है तो फिर मैं करूं क्या? तो अगर ये कहें कि हम आप 12th हाउस का काम कर लो तो काम चलेगा। अब 12th हाउस किस चीज़ का है? एक्सपोर्ट का है, फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कल्चर का काम है, इन्वेस्टमेंट्स का काम है, आप वो काम कर सकते हो। हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। जेल है, जेल में काम कर सकते हो। तो ये काम यहाँ से जुड़े हुए हो। अब दुनिया तो आपके पास हर तरह की आएगी कि मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है। उस काम को आपने इन घरों से जोड़ना है और 10th लॉर्ड के साथ मैच करके देखना है क्या मैच हो रहा। तब हम किसी को एक प्रॉपर एडवाइस के तौर पे कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये चीज़ है और आप इस काम को कर सकते हो। तो हमें इस चीज़ को देखना है। पॉज करना।